भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, विषहरा माता की, मां उग्रतारा स्थान, बाबा सिंहेश्वर स्थान, महादेव और बाबा कारू खिरहरी स्थान के यही पावन धरती पर हम सबके प्रणाम करे छी। अहा सबक स्नेह आ अपनत्व हमार हृदय के गहराई कोना तक छू गेले। साथियों, बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। 6 नवंबर की सुबह सहरसा और मधेपुरा वोट डालेगा। यहां अनेक साथी हैं जो आपके जनप्रतिनिधि के लिए, मैं उनके लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। और इस चुनाव में बहुत सारे मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। मैंने जब जीवन में पहली बार वोट डाला था तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरा वोट फेल नहीं जाना चाहिए। हवा का रुख देखूंगा और मेरे वोट से सरकार बने, ऐसा मैंने पहला जब वोट डाला तब सोचा था। और मेरी वो खुशी रही कि मैं सफल हो गया। अब मैं आपको भी कहता हूं, अपना जो पहला वोट डालेंगे ना, वो सरकार बनाने वाला वोट चाहिए। करेंगे? और एनडीए की सरकार बनने वाली है। आपका वोट एनडीए की सरकार को मजबूती देने वाला है। और इसलिए सभी नौजवान बेटे बेटी जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनको मेरा विशेष आग्रह है कि इस बार आपका वोट एनडीए की सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए। गठबंधन को बहुत बड़ी ताकत देने वाला एनडीए के जो साथी हैं, जो इस चुनाव के मैदान में एकजुट होकर लड़ रहे हैं, उनको विजयी बनाना है। और दूसरी तरफ जो जंगल राज वाले हैं, उनको ऐसा पराजय देना है, ऐसा पराजय देना है कि वो बिहार का कभी बुरा सोच भी न सके। आपका वोट विकसित बिहार के लिए होना चाहिए। साथियों, मैं देख रहा हूं ये पंडाल तो मेरी नजर पहुंचे उससे भी बड़ा बना दिया, लेकिन पंडाल के बाहर इससे भी डबल लोग मैं देख रहा हूं। साथियों, ये दृश्य ये साफ साफ दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार फिर एक बार बनने जा रही है। विकास की राह और मजबूत होने वाली है। नौजवानों के सपने पूरे होने वाले हैं। माताओं बहनों की सुरक्षा की गारंटी पक्की हो रही है। भाइयों बहनों, साथियों, बिहार का युवा बिहार में काम करे,
बिहार का युवा बिहार का नाम करे, ये हमारा संकल्प है। ये काम एनडीए को दिया आपका एक वोट करने वाला है। आपके वोट की वो ताकत है। कोसी और मिथिला के मेरे भाइयों बहनों, बीते वर्षों में बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। अब विकास की इस रफ्तार को हमें मिलकर और तेज करना है। इसलिए फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, बिहार की पहचान ज्ञान से भी है और नारी सम्मान से भी है। बिहार हमेशा से ही नारी शक्ति का सशक्त स्थान रहा है। माता सीता हो, देवी भारती हो, विदुषी गार्गी हो, ऐसे अनगिनत महिलाएं, माताएं हमारी प्रेरणाएं हैं। साथियों, नारी सशक्तिकरण की इस प्रेरक भूमि से मैं आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप की विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है और ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। आइए जोरदार ताली बजा करके हमारी इन बेटियों का हम सम्मान करें, उनका गौरव करें। साथियों, ये विजय सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। ये भारत की बेटियों के नए आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकली बेटियां हैं। ये हमारे किसान, मेहनत मजदूरी करने वालों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां हैं। इन पर मुझे गर्व है, पूरे देश को गर्व है। मैं इस चैंपियन बेटियों के माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब बेटियों को उचित अवसर मिलते हैं, प्रोत्साहन मिलता है, तब जाकर के ऐसे परिणाम आते हैं। नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना, उनके सामने से हर बाधा को दूर करना, बीते 10-11 वर्षों में एनडीए सरकार इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। आज आप देखिए, हमारी बेटियां हर मोर्चे, हर मैदान में नई बुलंदियां छू रही है। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही है, सीमा पर युद्ध पोत पर देश की रक्षा कर रही है, क्योंकि हमने सेनाओं में बेटियों के लिए नए अवसर बनाए। हमने सैनिक स्कूलों के डिफेंस एकेडमी में बेटियों के लिए दाखिले शुरू किए।
हमारे देश की वुमेन साइंटिस्ट आज चंद्रयान, गगनयान जैसे बड़े अंतरिक्ष अभियानों में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज देश में 1,80,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। इनमें से 87,000 स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है या पार्टनर है। आज हमारे गांव की बेटी ड्रोन पायलट बनकर खेती में ड्रोन क्रांति का नेतृत्व कर रही है। डिजिटल बैंकिंग की क्रांति हो या फिर बीमा क्रांति, हमारी बेटियां देश को रास्ता दिखा रही है। जो कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मजाक उड़ाते थे, आज वो भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने देश की बेटियों को कितना अपमान किया है। साथियों, नारी का सम्मान बढ़ाना, नारी की गरिमा की रक्षा, उनके जीवन की मुश्किलें कम करना, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। करोड़ों शौचालय बनाकर, करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचाकर, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देकर, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देकर, गर्भवती महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजकर, गर्भवती महिलाओं की छुट्टी बढ़ाकर हमारी सरकार ने महिलाओं की अनेक चिंताओं, अनेक मुसीबतों को कम करने का काम किया है। साथियों, हमारे यहां महिलाओं के नाम पर पहले कोई संपत्ति भी नहीं हुआ करती थी। हमारी सरकार ने 4 करोड़ पीएम आवास बनाए तो पक्का किया कि ज्यादातर घर महिलाओं के नाम हो। आज मुद्रा लोन के तहत जो लाखों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, उसमें से करीब 70% लोन हमारी बेटियों ने ही लिया है। बिहार के जीविका दीदी अभियान की भी आज देश में चर्चा होती है। साथियों, नारी सशक्तिकरण के हमारे अभियान को बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से भी बहुत बल मिला है। इस योजना को लेकर बिहार की बहनों में बहुत उत्साह दिख रहा है। बिहार की करीब 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। एनडीए ने घोषणा की है कि फिर सरकार बनने के बाद इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। लेकिन मैं बिहार की हर बहन बेटी से भी कहूंगा, सतर्क रहिए। ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं। साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। मैं सहरसा की जनता के सामने 2 उदाहरण देता हूं। साथियों, कोसी महासेतु रेल पुल का शिलान्यास साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, 2003 में। लेकिन इसके बाद 2004 में आरजेडी के समर्थन वाली दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद यहां 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी। बिहार के लोगों ने हर गली मोहल्ले से, हर बूथ में से आरजेडी को साफ कर दिया।
आरजेडी को रिजेक्ट कर दिया और इसके कारण ये आरजेडी वालों का पारा, उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बिहार के लोगों पे इतना गुस्सा किए कि बिहार को बर्बाद करने पर तुल गए। अब दिल्ली में उनकी सरकार थी, दिल्ली की सरकार उनके समर्थन से चल रही थी, इसलिए इन्होंने दिल्ली सरकार में बैठ करके मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की बगल में बैठ करके बिहार का बदला लेना शुरू किया। नीतीश बाबू की सरकार का बदला लेना शुरू कर दिया और इन्होंने क्या किया, जितने बिहार के लोगों की भलाई के प्रोजेक्ट थे, ये सारे प्रोजेक्ट पर ताले लगा दिए, बिहार का पैसा रोक दिया। कांग्रेस आरजेडी ने कोसी महासेतु को लटका दिया। इन्होंने आपका बदला लिया, आपको बर्बाद करने का रास्ता लिया। उनकी उस पाप की सजा देने का अवसर आया है। साथियों, 2014 में आपने मुझे दिल्ली में बैठ करके देश की सेवा करने का मौका दिया। आपके आशीर्वाद से मुझे वो मौका मिला। एनडीए की डबल इंजन सरकार बनाई। अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, बदला लेने वालों को वहां से भी हटाया। मैंने नए सिरे से इसकी फाइल मंगाई, नई तेजी से काम शुरू किया, कोसी महासेतु के लिए पैसे दिए, काम शुरू हुआ और आखिरकार साल 2020 में एनडीए सरकार ने बिहार को ये पुल बना करके सौंपा। साथियों, आरजेडी कांग्रेस की बदले की राजनीति के कारण सालों तक बिहार के लोगों को भुगतना पड़ा। एक समय था जब कोसी मिथिलांचल के बहुत बड़े हिस्से के लोगों को 300 किलोमीटर का सफर करके इस पार से उस पार जाना पड़ता था। आज वही 300 किलोमीटर का सफर 30 किलोमीटर से भी कम रह गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है भाई? आप जरा बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ है? ये काम हमने किया है कि नहीं किया है? ये काम उन्होंने रोका था कि नहीं रोका था? जिन्होंने आपका नुकसान किया उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस चुनाव में उनको सजा दोगे? पूरी तरह सजा दोगे? और साथियों, हमने सिर्फ कोसी महासेतु ही बनाया इतना नहीं है। कोसी नदी पर अनेक पुल बन रहे हैं, चौड़ी सड़कें बन रही है। कोसी नदी पर ही देश का सबसे लंबा पुल मधुबनी में बन रहा है। आज यहां वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। साथियों, दूसरा उदाहरण भी कोसी नदी से जुड़ा है। कोसी में भीषण बाढ़ ने अनेक परिवारों को उजाड़ा है। हमें अपनों को खोना पड़ा है। सहरसा हो, सुपौल हो, मधेपुरा हो या अररिया, हर साल बाढ़ आती थी, खेत बर्बाद हो जाते थे,
लेकिन कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने सिर्फ वादे किए। ये लोग आपके दुख को कभी समझ ही नहीं पाए। साथियों, एनडीए सरकार ने कोसी की बाढ़ से बचाव के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं। हमने बाढ़ के कहर को रोकने के लिए 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं बनाई है। 11,000 करोड़ रुपए। ये पैसा कोसी, बागमती और गंडक नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए सुरक्षा कवच बनेगा। यहां तटबंधों को मजबूत करेगा। साथियों, हम एक दूरगामी समाधान पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कोसी और मेची को जोड़ रही है। ये कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट अब बर्बादी नहीं, समृद्धि लाएगी। इससे 2 लाख हेक्टेयर भूमि को पानी मिलेगा। साथियों, हम सिर्फ पूर्वी कोसी ही नहीं, पश्चिमी कोसी नहर को भी नया जीवन दे रहे हैं। इसे सिंचाई का दायरा बढ़ा रहे हैं। मैं बिहार एनडीए की टीम को भी बधाई देता हूं। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी योजना घोषित की है। साथियों, कोसी और अन्य नदियों पर जो ये पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इससे मछली पालकों को, मखाना किसानों को भी बहुत फायदा होगा। और आप तो देख ही रहे हैं, मछली और मखाना वालों को हमारी सरकार कितनी मदद कर रही है। मखाना के लिए मखाना बोर्ड बनाया गया है। और साथियों, मेरा सपना है कि दुनिया के कोने कोने में मखाना पहुंचे, मखाना किसानों की आमदनी बढ़े। अभी आपने आकर के मुझे भी मखाना की माला पहनाई ना, आपको गर्व हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, मैं विदेश में जाता हूं ना, तो दुनिया के इतने बड़े बड़े नेताओं को भी एक डिब्बा भर करके मखाना देता हूं और बड़े गर्व से कहता हूं कि ये है मेरे बिहार के किसानों की कमाई। साथियों, यहां मछली पालकों के हितों को भी हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। मछली से जुड़े सेक्टर के लिए हमने अलग से मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। भारत सरकार में पहले कभी मछली के खेती करने वाले, मछली का काम करने वालों के लिए और कोई मंत्रालय ही नहीं था, बजट भी नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये मोदी है जिसने भारत में एक अलग मिनिस्ट्री बनाई ताकि मेरे मछली पालकों की जिंदगी में मैं बदलाव ला सकूं। मछली पालकों के लिए हमारी सरकार ने मत्स्य संपदा स्कीम बनाई। कभी बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजता है, मछली बेचता है। अब एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में जुब्बा सहनी जी के नाम पर मछली पालकों के लिए नई योजना का ऐलान किया है। एनडीए की सरकार फिर से बनेगी
मछली पालक साथियों को 9,000 रुपये की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आरजेडी और कांग्रेस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती है। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। युवा साथियों, आपके माता पिता ने वो दौर देखा है जब हमारे रक्षक भी सुरक्षित नहीं थे। खुद पुलिस वालों की जान संकट में रहती थी। माताओं बहनों, दलित, महादलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ तो क्या क्या नहीं होता था। मैं आपको यहीं सहरसा की ही घटना याद दिलाता हूं। हमारे सहरसा के बहादुर डीएसपी सत्यपाल सिंह जी जंगल राज वालों को ठीक कर रहे थे, उन पर नकेल कस रहे थे। ये बात पटना में बैठे आरजेडी के आकाओं को, जंगल राज वालों को पसंद नहीं आई। इसकी कीमत उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, जिन अपराधियों ने ईमानदार डीएसपी की हत्या की, ऐसे गुनहगारों को खुला छोड़ दिया गया। साथियों, आजकल जब हम शानदार सड़कों, पुलों, रेलवे और एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो जंगल राज वालों को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अपने समय में ये लोग सड़कें नहीं बनाते थे, सड़कें बनाने वालों को मरवा देते थे। इनके लोगों का अगर ठेका नहीं मिलता था तो ये इंजीनियरों को ही उठा लेते थे या रास्ते से हटा देते थे। ये था आरजेडी का जंगल राज। साथियों, जंगल राज में सबकी जान खतरे में रहती थी। हर अफसर, हर ठेकेदार, हर व्यापारी डर में ही जीता था। इसी का नतीजा था कि यहां विकास रुक गया था। मिलें, फैक्ट्रियां, सब कुछ बंद हो गया। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जैसे इलाके जहां कभी शिक्षा और श्रम की परंपरा थी, वहां अपराध और अपहरण की मंडियां लग गई। साथियों, नीतीश जी की सरकार ने जंगल राज को हटाकर बिहार को सुशासन में बदला। आज डबल इंजन सरकार कोसी, मिथिलांचल में उद्योगों का विस्तार कर रही है। मधेपुरा रेल फैक्ट्री आज मेक इन इंडिया का गौरव बन रही है। इस रेल फैक्ट्री का उद्घाटन 7 साल पहले हुआ था। हाल में ही यहां से भारतीय रेल को 500वां नंबर, 500वां इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अब रेल को मिल चुका है। साथियों, आज ये क्षेत्र
इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दे रहा है। वो दिन दूर नहीं जब बिहार में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनेगी, मोबाइल फोन बनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बिहार मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा केंद्र बनकर ही रहेगा। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी के जो नामदार है, ये लोग जमीन से भी कटे हुए हैं। ये लोग भांति भांति के सपने भले देखते हो। अब कांग्रेस के नामदार बिहार को लोगों को बता रहे हैं कि जब दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी, अब देखिए ये देश उनको अब निकाल के रहने वाला है। तब बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनेगी। अब इनको कुछ पता ही नहीं देश कहां चल रहा है। ऐसी यूनिवर्सिटी वो कहते हैं जिसमें विदेशी छात्र पढ़ने आएंगे। साथियों, झूठ बोलने की इनकी आदत बहुत पुरानी है। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार 10 साल तक थी, ये लोग तब भी यही कहते थे कि नालंदा में विश्वविद्यालय बनाएंगे। केंद्र में 10 साल तक इन लोगों की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। ये लोग यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ 20 करोड़ रुपए देकर भूल गए। अरे 20 करोड़ रुपए तो गांव में स्कूल नहीं बन पाती है। साथियों, साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो हमने नालंदा की गौरव स्थापना का अभियान शुरू किया। पूरे मन से, पूरे परिश्रम से हमने 10 साल में यूनिवर्सिटी को 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। कितना? आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? 2000 करोड़ रुपया। कितना? जरा पूरी ताकत से बताइए, हाथ रहना चाहिए। कितना? कितना? और उन्होंने कितना दिया था? 20 करोड़। 20 करोड़। कितना दिया था? कितना दिया था? हमने कितना दिया? हमने कितना दिया? अब देखिए, 2000 करोड़ रुपया लगाया। आज हमने नालंदा विश्वविद्यालय का शानदार कैंपस बनाया। और आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, आज नालंदा यूनिवर्सिटी में 21 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने बिहार में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कैंपसों में ताले लगा दिए थे, जिनके राज्य में ग्रेजुएशन करने में ही 5 साल 7 लग जाते थे, कुछ लोगों को तो 10-10 साल लग जाते थे, वो आज बिहार के लोगों को शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। जिस सहरसा में आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी का महान शास्त्र हुआ था, वहां से मैं युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि बिहार में शिक्षा का वही गौरव फिर से लौटेगा। साथियों, कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। अब मुझे बताइए भैया, क्या बिहार का भविष्य आप तय करेंगे कि घुसपैठिया तय करेगा? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या घुसपैठियों को करने देंगे? क्या घुसपैठिया आपकी जिंदगी को बनाएगा? क्या एक घुसपैठिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, आपके संसाधनों पर अपना हक जमा रहे हैं। कहीं मजदूरी का काम हो
200 रुपया मजदूरी हो, लेकिन ये घुसपैठिए 100 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर यहां के नौजवान को काम कौन देगा भाई? और इसलिए बिहार को बचाना है घुसपैठियों से। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए, घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ये घुसपैठियों को हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, ये आरजेडी कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। हम तो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो शर्म आ जाती है कभी। लेकिन इन्हें राम मंदिर की यात्रा का समय नहीं मिलता। अरे मैं इनको कहना चाहता हूं, अरे आपको भगवान राम जी से अगर कोई झगड़ा है, अरे आप वहां जाइए, वहां तो निषाद राम जी का, निषाद राज का भी मंदिर बना है। वहीं अयोध्या में वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहां अयोध्या में शबरी माता का भी मंदिर बना है। अरे राम जी से आपको तकलीफ हो, अरे कम से कम निषाद राज के चरणों में तो सर झुका के आ जाओ। उसमें तुम्हें क्या शर्म आ रही है? वाल्मीकि जी के माथा टेक करके आ जाओ। अरे शबरी माता के चरणों में जाकर के आ जाओ। नहीं जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है। लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा? क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। और इनका एक नेता तो बड़े बुद्धिमान होने के नाते दावा करते हुए बयान दे रहा है। वो कहता है अब कांग्रेस को खुद के पैरों पर आगे बढ़ना चाहिए, बाकियों की मदद करना बंद। पब्लिकली कहता है, बाकियों की मदद करने में टाइम खराब मत करो, कहता है खुद आगे बढ़ो। इसका मतलब पक्का है, कांग्रेस वाले इस बार आरजेडी की सफाई करने में लगे हैं। साफ करके रहेंगे, देख लेना आप। साथियों, अपने स्वार्थ के लिए बिहार की, भारत की विरासत का अपमान करने वाले हमारे तीर्थों का विकास नहीं कर सकते। एनडीए सरकार बिहार को धरोहर आधारित पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बना रही। वो दिन दूर नहीं जब पुनौरा धाम में माता जानकी का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। यहां सहरसा में भी आस्था के हमारे अनेक स्थल है। यहां संत कारू खिरहरी जी ने अपनी शिव भक्ति और गाय के प्रति समर्पण के कारण दिव्यता प्राप्त की थी। ये मानवीय मूल्य देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए एनडीए सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, अब मतदान की तारीख आ ही गई है। मैं दूसरे राज्यों से यहां अपने गांव में दिवाली और छठ पर्व मनाने जो साथी आए हैं, उनको मैं खास कहना चाहता हूं,
आप आए ही हैं और अगर आपका वोट आपका यहां पर है तो वोट दिए बिना वापस मत जाना। यहां वोट देकर के ही जाना और हो सके तो सरकार के शपथ समारोह में आकर के ही जाना। आपका वोट विकसित बिहार बनाएगा। याद रखिए, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर। एक बार फिर आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए, हमारे इन सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने के लिए मैं जरा हमारे इस चुनाव के उम्मीदवारों को कहूंगा, आगे आ जाइए आप लोग, आगे वहां खड़े हो जाइए। हाँ, वहां खड़े हो जाइए सब लोग। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, जरा आगे आ जाइए। थोड़ी जगह कर लीजिए, मैं वहां आकर के आप सबको मिलने वाला हूं। थोड़ी आगे जगह कर दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, सब खड़े हो जाइए। यहां आप सबके आशीर्वाद मेरे इन सभी साथियों के ऊपर रहे, ताकि बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने का मेरा जो सपना है वो मैं पूरा कर सकूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।